तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.14। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड हाउ इट द साइन डेल्टा एच मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ की बात करनी है गाइस। ओके, हमारे जो हम लोग जानते हैं कि हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं गाइस, वो हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। तो हम लोग को यहाँ वही पूछा है कि उसको डेल्टा एच मिक्सिंग जो होती है वो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन कैसे होती है गाइस। ओके, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो वो हमारे क्या होते हैं गाइस, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओके गाइस, तो राउल्स लॉ को जो ओबे नहीं करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ओके गाइस, तो हमारे सबसे पहले पॉजिटिव डिविएशन को देखते हैं और नेगेटिव डिविएशन को देखते हैं। तो गाइस, पॉजिटिव डिविएशन में हम लोग को क्या बोला है, नॉट ओबेज द राउल्स लॉ। ओके गाइस, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ओबे नहीं करते राउल्स लॉ को। तो गाइस, हमारा पहला पॉइंट हो गया। ओके गाइस, तो दूसरे पॉइंट में हम लोग को क्या बोला है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो मोर एनर्जी इज ड्यू टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बीबी। ओके गाइस, तो मैं जानता हूँ ये वाला पॉइंट आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा गाइस। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, चलिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बोला है कि दो हमारे पास सॉल्यूट है जिसके मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स है गाइस। तो गाइस, ये दोनों के पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत ज़्यादा है गाइस। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बीबी के बीच में ना बहुत ज़्यादा है गाइस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत टाइट है, तो गाइस ये इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ओके गाइस, तो इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ओके गाइस, तो इसको हम लोग को बहुत अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी कि ये दोनों, बहुत अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगी कि ये दोनों के बीच के बॉन्ड जो क्या हो जाए गाइस, ब्रेक हो जाए। जब ये दोनों के बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे उसको। हीट देंगे, क्या क्या देंगे गाइस, मोर एनर्जी इज ड्यू टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी। हम लोग उसको बहुत सारी एनर्जी देंगे कि ये दोनों के बीच के जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, इस ब्रेक हो जाएगा इस। ओके, तो बहुत सारे बॉन्ड, बहुत सारी हम लोग ने एनर्जी दी, बहुत एनर्जी दी, बहुत एनर्जी दी, बहुत एनर्जी दी कि दोनों के बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस ब्रेक हो जाए। जैसे ही दोनों के बॉन्ड ब्रेक हुए तो गाइस हमारा क्या बन गया, हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो हम लोग ने जो सॉल्यूट लिया था वो 10 ml लिया था, और जो सॉल्वेंट लिया था वो भी हमारा 10 ml लिया था। तो जब इसके बीच में जो सॉल्यूशन बना वो हमारा कितना, 21 ml का बन गया। तो गाइस, इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि लेस एनर्जी इज रिलीड आफ्टर फॉर्मेशन। जब ये सॉल्यूशन जब बन गया तो इसके बीच में जो एनर्जी जो रिलीज हुई वो बहुत कम हुई। ओके गाइस, एनर्जी है ना बहुत कम रिलीज हुई थी। ओके गाइस, तो जो हम लोग को इसको पढ़ के समझ में ऐसा आया गाइस कि जो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो बहुत कस के था गाइस, सॉलिड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में। और जैसे ही ये सॉल्यूशन बना तो ये दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा गाइस, कम हो गया। और जैसे ही कम हुआ तो ये दोनों का जो वॉल्यूम था वो भी थोड़ा क्या हो गया गाइस, इंक्रीज हो गया। जैसे हम लोग ने 10 ml मिला तो हमारा 20 ml बनना चाहिए था। तो भाई बाकी ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे गाइस। ओके, मतलब ये दोनों को लाइक नहीं कर रहे, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या बहुत कम है गाइस। तो इसकी वजह से थोड़ा एक्सपैंड हो गया, मतलब ये थोड़ा का बॉन्ड कमजोर हो गया तो थोड़ा एक्सपैंड हो गया, मतलब ये दोनों की वॉल्यूम गाइस बढ़ गई। ओके गाइस, तो ये होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब ए और ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम है गाइस, वीक है। ओके गाइस, तो जिसकी वजह से हमारा जो डेल्टा एच मिक्सिम है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये गाइस जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी दे रहे, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। अगर हम लोग एनर्जी रिलीज होती तो वो हमारी क्या होती, नेगेटिव। तो हम लोग नेगेटिव डिविएशन में देखेंगे गाइस। हमारे पॉजिटिव डिविएशन के जो एग्जांपल है वो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है। एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको देखना है, बाकी कोई दूसरे एग्जांपल नहीं देखना है। इथेनॉल और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, मतलब हम लोग को हमारा जो पॉजिटिव डिवीजन है उसमें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में क्या आता है, एसीटोन आता है। एक का इथेनॉल है और एक का कार्बन डाइसल्फाइड। ओके गाइस, तो हमारा पॉजिटिव डिवीजन हम लोग ने बता दिया, और हम लोग ने पूछा था साइन बताना है हम लोग किसकी वजह से आता है। तो गाइस इसकी वजह से आता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ा वीक हो जाता है गाइस। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेगेटिव डिवीजन की तरफ। तो गैस हमारा नेगेटिव डिविएशन वही है कि नॉट ओबे द राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा गैस। तो इसका हम लोग जान लेते हैं क्यों ओबे नहीं करता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन ए और बी। तो गैस इसका मतलब चलिए यहाँ से समझते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बी में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो गैस जो सॉल्यूट के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम है, लेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा है। ओके गाइस, एकदम कम है। और जो सॉल्वेंट है मतलब बी के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी बहुत कम है। बाकी जब ये दोनों का हम लोग ने सॉल्यूशन बनाए तो हम लोग क्या देखते हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था ए और बी में वो जो भी इनका सॉल्यूशन बना था वो बहुत कस के, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया गाइस। ओके,
तो जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स हुआ तो ये जब बना तो गाइस इसके अंदर हम लोग ने एनर्जी दी नहीं थी। तो जब गाइस ये बना तो इसने बहुत सारी एनर्जी क्या करी, रिलीज करी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करी। ओके गाइस, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को इतना कस के पकड़ लिया, बहुत बहुत दोनों ने एक दूसरे को लाइक करा और एकदम कस के पकड़ लिया गाइस। ओके, तो जैसे हम लोग ने यहाँ 10 ml लिया था, तो यहाँ इतना कस के पकड़ा कि लोग सिर्फ 19 ml ही बना। ओके गाइस, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो बहुत ज़्यादा हो गया। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। पॉजिटिव वाले के अंदर क्या हो गया था, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत कम था, बहुत लेस था, इसके लिए एक्सपांड हो गया था। बाकी इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना टाइट हो गया कि गाइस ये इतना इतना कस के पकड़ लिया दोनों ने एक दूसरे को, लाइक हो गया। ओके गाइस, तो चलिए स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से और समझ में आएगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन ए बी। मतलब ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम है। बाकी जब ए और बी के अंदर जब ये सॉल्यूशन बना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। ओके गाइस, तो लेस एनर्जी इज ऑब्जर्व टू ब्रेक डाउन। मतलब ये दोनों ने दोनों के बीच में क्या था गाइस, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, तो थोड़ी सी एनर्जी दी तो ये दोनों क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जैसे हम लोग यहाँ बहुत टाइटली पकड़ा था दोनों को, तो बहुत एनर्जी देना पड़ी थी, बहुत एनर्जी देना पड़ी थी। तो कैसे दोनों ने एक दूसरे को लूज पकड़ा है, तो इसमें हम लोग को कम एनर्जी देना पड़ेगी। जिसे हम लोग ने कम एनर्जी दी है, तो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, लेस एनर्जी इज ऑब्जर्व फ्रॉम ब्रेक डाउन इंटरमोलिकुलर फोर्स ए एंड बी। बहुत कम एनर्जी इन लोग ने क्या करी, ऑब्जर्व करी। बाकी बट हाई एनर्जी इज रिलीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। जैसे लोग का हाई फॉर्मेशन, मतलब जैसे ही हमारा ए और बी का फॉर्मेशन हुआ तो बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। ओके गाइस, तो बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है गाइस। ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसकी जो वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी गाइस, जीरो नहीं होगी तो क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। और डेल्टा वी मिक्सिंग हमारी क्या होगी गाइस, जीरो होगी। तो चलिए गाइस, नेगेटिव डिविजन के एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड फिलोन एंड एलिनिन। ओके गाइस, तो ये नेगेटिव डिविजन के एग्जांपल हो गए गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।